हांसी में लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों का इलाज अब एसपी और स्थानीय विधायक मिलकर करेंगे। हांसी में बीजेपी के विधायक विनोद भैना ने समाज सेवी मदन सेठी के हवाले से एक ड्रोन पुलिस को मुहैया करवाया है, ताकि पुलिस लॉकडाउन के दौरान बाहर घूमने वालों पर कड़ी नजर रखे और उन पर मुकदमे दर्ज कर सके। लघु सचिवालय में आज विधायक विनोद भैना, एसपी लोकेंद्र सिंह और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने इस ड्रोन की टेस्टिंग की और उसे उड़ाकर शुभारंभ किया। पुलिस का यह ड्रोन ऊंचाई से लोगों पर नजर रखेगा, उनकी तस्वीरें लेगा और जो लॉकडाउन की अवहेलना करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ फिर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। पुलिस को लगता है कि हांसी के लोग प्यार से नहीं सख्ती से मानते हैं, इसी वजह से नकेल कसने के लिए ड्रोन का इंतजाम किया गया। ड्रोन ऑपरेटर के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे और दुकानों तथा बिना किसी मतलब के सड़कों पर घूमने वाले लोगों की तस्वीरें लेकर सबूत के तौर पर रखी जाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं विधायक विनोद भैना और एसपी लोकेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ विधायक विनोद भैना जी हैं। भैना साहब, आज ड्रोन दिया है, बताया गया कि आपकी तरफ से दिया गया पुलिस को, कैसे ख्याल है? ऐसा है, मैं अक्सर शहर में निकलता था इस लॉकडाउन के दौरान, तो मैं देखता था शाम के टाइम गलियों में विशेष तौर पे भीड़ भाड़ होती थी, लोग इकट्ठे बैठ जाते थे। जो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी उस सोशल डिस्टेंसिंग रख नहीं पा रहे थे। हालांकि मैं एसपी साहब खड़े हैं, इनके मुंह पे इनकी तारीफ़ करूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हमारी यहाँ की पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छे ढंग से काम किया, सख्ती भी अच्छे ढंग से की और प्यार से भी लोगों को बहुत समझाया। मगर उसके बावजूद भी कहीं कहीं हमें लगा कि यहाँ और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर गली में, भीड़ी गलियों में पुलिस का पहुँचना कई बार नामुमकिन सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरी एसपी साहब से बात हुई एक दिन, क्योंकि मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये हैं ड्रोन। तो मैंने एसपी साहब से पूछा, कहते हैं अपने हांसी में नहीं है। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अपने पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये डोनेट कर सकते हैं, तो आप इसको मंगवाने की तैयारी कीजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं से डोनेट करवा दूंगा। इनसे बात हुई एसपी साहब से, तो मैंने फिर मदन लाल सेठी जी से बात की, क्योंकि ये एक बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं। तो मैंने इनको ज़रूरत समझाई कि इस टाइम हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने बड़ी खुशी कहते जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से हम डोनेट कर देंगे। तो मैं आभारी हूँ मदन लाल सेठी जी का कि उन्होंने मेरे एक कहने पे ही हाँ भर दी। और आज ये जो ड्रोन आया है, ये पुलिस की देखरेख में, हमारे एसपी साहब की देखरेख में पूरे शहर में काम करेगा। जहाँ ये चाहेंगे उसी इलाके में ये काम करेगा। और हमने हमेशा के लिए इन्हें, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे, हमने इस डिपार्टमेंट को डोनेट कर। एसपी लोकेंद्र सिंह भी यहीं पे इनसे पूछते हैं, सर क्या ये माना जाए कि सख्ती और बढ़ जाएगी पुलिस की तरफ? हाँ, जो अभी जैसे एमएलए साहब ने बताया कि जो गलियाँ होती थी, कहीं पे भीड़ भाड़ में लोग बैठ जाते थे, तो वहाँ पर भी हम दूर से ऊपर से काफ़ी बड़े एरिया में नज़र रख सकते हैं। और इसका एक भय भी लोगों में रहेगा कि ऊपर से नज़र रखी जा रही है, तो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और करेंगे तो इससे सख्ती बढ़ने की पूरी हमें संभावना। कल ही एक मामला आया था पुलिस विभाग से संबंधित, रोहनात में एक केस आया था, वो बौंसी जेल में वार्डर हैं। तो क्योंकि रोहनात की जो डिस्टेंस है वो हांसी से बेहद कम है, उसका आना जाना भी रहा है वहाँ के लोगों का भी, तो पुलिस इसको लेके कोई एहतियात बरत रही है? नहीं, उसमें जो हेल्थ टीम है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स थे हांसी में भी, और उन सभी की जांच की जा रही है, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। यहाँ तक लॉकडाउन की बात है सर, तो ये देखने में आया कि सुबह जो 6 से 10 बजे तक का वक्त है, 4 घंटे का, उस वक्त लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, जो कि नहीं रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। तो उसके बारे में कोई चीज़ें संज्ञान में? वो ज़्यादा इसलिए भी रहती है कि जो हमारा सब्जी का टाइम है, मंडी का टाइम है, वो सुबह का है, जो किराना शॉप्स हैं वो भी सुबह का है, तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ पुलिस भी उस टाइम पे पूरी मुस्तैद रहती है और लोगों को चेक भी करती है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाती है। तो ये थे एसपी लोकेंद्र सिंह, और उनका कहना है कि पुलिस वाकई सख्ती करेगी और हर हाल में लॉकडाउन की पालना करवाई जाएगी। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। सर, ये फॉर द टाइम बिंग दिया गया है या दे दिया गया है पुलिस को? ये इन्हीं के काम आएगा। अच्छा, जब भी जरूरत पड़ेगी इन्हीं के पास रहेगा। हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, नहीं। अच्छा, ले लेंगे। एक आपने क्लोज रख लिया। ऐसा है, फर्क क्या पड़ना है उससे? तो हमने भी यूज करना तो सामाजिक कार्यों के लिए करना। उधर एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने कहा कि जिन लोगों को सरल वेबसाइट के माध्यम से पास लेने में दिक्कत आ रही है, वे सीएससी की सर्विसेज ले सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एसडीएम जितेंद्र अहलावत हैं। सर, जो 20 तारीख से घोषणा की गई सरकार की तरफ से, कुछ चीज़ें खुल जाएंगी, कुछ ढील मिलेगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं? सर, मेन तो जो रूरल कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो आता है। उसके अलावा जो हमारी दुकानें हैं, जैसे शॉप्स, बुक शॉप हमारी खुल जाएंगी। हमारा जो एसी कूलर का सामान है वो खुल जाएगा।
और इसके अलावा जो हमारी हल्के जो जितने भी गांव में जो हम कार्य करवाते हैं, जो भी हमारा लोकल काम कोई भी अगर किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन संबंधित है वो खोलेगा, लेकिन उसमें उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लोग ये कह रहे हैं कि सरल पे जो अप्लाई किया जा रहा है उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोगों को बड़ा असहज हो रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं उसको। नहीं, उसमें अगर फॉर्मेलिटी ज़्यादा है तो उसमें CSC के माध्यम से आप सहायता ले सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। करिए, उसके बाद कमेटी बनाई गई अलग अलग लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर अलग है, सिटी लेवल पर अलग है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग है। संबंधित कमेटी उसको जो है ना फिर उसका चेक करके फिर उसको अलाउ करेंगे। तो SDM साहब का कहना है कि किसी को दिक्कत अगर है तो CSC की सहायता ले सकता है।